खबर ये है कि बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकुओं ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ। देखिए किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। लेकिन जब हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। चॉपर जैसे ही किडनैप जहाज के पास पहुंचा, वहां पर हथियारबंद डाकुओं ने कई गोलियां चॉपर की तरफ दाग दी। हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारी तोपें जंग आलूदा हैं, हमारे टैंकों में डालने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। ये खबर है, लेकिन ये खबर कोई नई नहीं है। उससे पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। देश कोई भी है, वहाँ मदद मांगने पर भारतीय सेना जरूर पहुँच रही है, वो ईरान हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर कोई और देश। एक बार फिर भारतीय नौसेना ने बांग्लादेशी जहाज MV अब्दुल्ला पर हमला करने वाले समुद्री डाकुओं पर कार्रवाई की। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेशी ये जहाज मोजाम्बिक से संयुक्त राष्ट्र अरब के अल हमरियात बंदरगाह जा रहा था। तभी समुद्री डाकुओं ने इसे अपहरण कर लिया, परंतु जैसे ही भारतीय सेना को इस खबर की भनक लगी तो भारतीय सेना एक्शन मोड में आ गई और भारतीय सेना ने इस जहाज को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। और दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय सेनाओं ने अपने जी जान से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और एक बार फिर से पड़ोसी देश बांग्लादेश की मदद की। और दोस्तों, भारतीय सेनाओं की बात की जाए तो भारतीय सेना को जहाँ कहीं से भी मदद की गुहार लगाई जा रही है तो भारतीय सेना वहां जरूर पहुंच रही है। वाली है क्योंकि खबर ये है कि बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकुओं ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया। ये खबर है, लेकिन ये खबर कोई नई नहीं है। उससे पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकुओं ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। मैंने आपको एक चीज डिस्कस की है और वो ये की है कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायलट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वैसल गुजर रही थी, और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ, फ्रॉम मोज़म्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। तो इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई चाइना इज़ नॉट प्लेइंग इट्स रोल एंड नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रेड सी एरिया, और ये जो सारी है इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा।
इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको